ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में एक के बाद एक तीसरी बार विशेष समुदाय वर्ग के दरिंदों द्वारा बेटियों के साथ की गई दरिंदगी मामले में अयोध्या में जमकर आक्रोश है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र शुक्ला ने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यह एक के बाद एक दुराचार को लेकर शर्मसार हो रही है और सबसे खास कि जब समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो और उस अनाचार के मामले में जहां एक तरफ सरकार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करती है, वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं उन दोषियों से मुलाकात करने को लेकर समय मांगता है। कई तरह की राजनीतियां भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अयोध्या में ऐसा हो क्यों रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीड़िता के घर पर। पीड़िता की बड़ी बहन मौजूद है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे क्या हुआ था। माता जी आप बताइए क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। वो पकड़ के हाथ अपन बजाती जान गलत कार किया भैया। कहीं तेरा माता ही मार डारा। हमारे साथे चलो वीडियो मांगे तुम जाए माँ पापा से तो हमसे बताएं तुम जाना। अच्छा वो कौन लोग हैं? मुसलमान नहीं भैया। नाम मालूम है आपको, पहचानती हैं? हम नहीं पहचान न देखे हैं भैया। किसने बताया कि वो? वहाँ बहनी वहाँ बिटिया बताई से। अच्छा बिटिया बताई। हाँ कि मैं से कहा थे। अच्छा जब ये इतनी बड़ी घटना हुई इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की, क्या सोचा, किससे कहा? सबसे पहले कहते हैं कि पुराने प्रधान से कहा था। हाँ फिर क्या हुआ? तो प्रधान ने कहा कि एप्लीकेशन लिखा जाए। तो फिर चलाए। अच्छा फिर पुलिस के पास गए? जी हाँ। पुलिस की तरफ से मदद मिली? विधायक जी भी गए थे? हाँ साथ में गए थे। विधायक जी साथ में गए थे मुकदमा दर्ज कराने? हाँ फिर मुकदमा दर्ज हुआ? दर्ज है। हाँ अच्छा आज बताया जा रहा है उनके पैर में गोली लगी है, कुछ पता चला आपको? हाँ पता था। तो कुछ सुकून है जहन में कि उनके पैर पे गोली मारी गई, पुलिस ने काम किया अपना? बहुत ठीक, बढ़िया किया। बहुत अच्छा हुआ भैया। क्या लगता है? जी किस छोटी बहन है। अभी भी बता रहे हैं कि वो लोग आपको धमकाने आते हैं, डरवाते हैं, बम से उड़ाने की बात करते हैं। जी हाँ। क्या है पूरी बात बताइए, किस तरह से धमकी दिए, क्या कुछ कहे और क्या वास्तव में आप अभी भी डर लग रहा है? जी हाँ अभी भी डर लग रहा है। डर लग रहा है? जी हाँ। क्या कहे थे वो लोग, क्या कहे थे? वो लोग बोले कि मेरे साथ में नहीं चलोगी तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। हाँ रिकॉर्ड भी है, फोन में है। फोन में रिकॉर्ड है? जी हाँ। अच्छा तो फोन में क्या बोला है वो बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे मेरे साथ में नहीं चलोगी तो गांव के बाहर हम लोग का घर है, 4 घर है। उसके बाद में बोले कि बम से भी उड़ा देंगे। जी हाँ। तो मुख्यमंत्री के बाद भी आपको डर लगता है कि योगी जी आपके साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, उसके बाद भी आपको डर लगता है? जी हाँ। क्यों डर लगता है? क्योंकि धमकी दिया है ना उन लोगों ने। तो आप चाहती क्या है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए तब वो डर खत्म होगा, या उनका घर गिरा दिया जाए तब डर खत्म होगा, या उन्हें कोई ऐसी सजा मिली जाए? क्या आखिर क्यों क्या चाहती हैं, कैसे डर खत्म होगा? सजा दी जाए उन लोगों को सजा दी जाए, यही चाहती है? जी हाँ। अच्छा लक्ष्मी सिंह जी हैं, भाजपा नेता हैं, महिला हैं आप, चूंकि महिलाओं पर लगातार इस वक्त घटनाएं हुई, अयोध्या शर्मसार हुई, क्या लगता है ये कोई सोची समझी रणनीति है या कुछ और? आप देख रहे हैं जितने भी गरीब परिवार हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह का ये लोग अपना जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसी परिवार को टारगेट करते हैं, जो गरीब है, निरीह है, परेशान है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये तो चलो ठीक है, 3 केस सामने आ गया, जो 3 हमारा अभी आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा, लेकिन ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं जो हो रही हैं, जो बच्चियां बोल नहीं पाती हैं, ऐसे ही परिवार गरीब जो बोल नहीं पाते, जो बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, या उन्हें खेतों में गई, बाहर गई तो उन्हें हाथ पकड़ लिया जाता है, खेतों में घसीट लिया जाता है। इस तरह की घटना वो कर रहे हैं। वो इस तरह इतने मनबड़ हैं, वो अपराधी इतने मनबड़ हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं है, ना ही सरकार का भय है, ना ही यहाँ पे लोकल पुलिस का भय है, किसी का भय नहीं है कि वो बच्चियों का हाथ पकड़। वहीं अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रूप अपना लिया है। खंडासा पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी शहनाज को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। खंडासा पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी शहनाज को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका साथी फरार हो गया है। घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे राजनीतिक दलों के लोग भी
पीड़ित परिवार के घर पहुंचना शुरू हो गए। और आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। बहुत दुखद घटना हुई है और इसकी मैं जितना निंदा हो सकता उतना निंदा करता हूँ। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा हम सभी को पूरे समाज को इस बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये विशेष समुदाय द्वारा ये अयोध्या जनपद में जो घटनाएं की जा रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनके हौसले जो बुलंद हैं वो इसी का परिणाम है, क्योंकि विपक्ष के लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, जगह जगह देखिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक होना चाहिए और इस पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। परसों हम लोग क्षेत्र के दौरे पे थे, तो यहाँ से कुछ लोग हमसे मिलने गए कुमारगंज। उन्होंने, मैं भीड़ में था, आदरणीय संजय राय जी आए थे, उन्होंने कहा कि रायपट्टी के एक मौजा है फौजिकपुरवा, वहाँ पर 6 ही घर कोरी बिरादरी के हैं। वहाँ पर 7-8 लड़के दबंगई से आए और एक बिटिया को बड़ा धमकी उनकी दे रहे थे। ये बात इस मोहल्ले में पता चली, मोहल्ले के माध्यम से गांव वालों को पता चली, फिर हम तक बात गई। तो हम लोगों ने क्या है सच्चाई, तो जो टेलीफोन पे मेरी बिटिया से बात हुई, मैंने कहा बात कराओ। उसने रोते हुए मुझे बताया कि भैया वो मुझे जो शुरुआत में मेरी बात हुई ये सही है, वो हिंदू लड़का मुझसे बन के बात किया। उसके बाद मुझे बुलाया और मेरे साथ उसने अभी 1-1.5 महीना पहले गलत किया। मैंने लोक लाज से नहीं बताया, मेरे ऊपर दबाव बनाता रहा। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, उसके भाई के पास फ़ोन है, कभी अदा कदा वो बात, अभी बच्ची है। फिर उसने दोबारा हरकत गंदी की, कुछ 2 लोग थे और फिर उसके बाद वो डर गई, काफ़ी सहम गई, घर से निकलना भी नहीं चाहती थी। तो टेलीफोन पे हमने समझाया, तो इस बात पे राजी हुई कि अगर हमने कहा हम नहीं, समाज के लोग, यहाँ के प्रधानगण, यहाँ के तमाम लोग सब थाने जाने के तैयार हुए। गाड़ी भेजी गई तो वो थाने रात 10 बजे पहुंचे। क्रम से आप लोग परिचित ही हैं और पुलिस की कार्रवाई से भी परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे ये पता चला, यहाँ आने के बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने तमाम जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। गांव में कुछ अवस्थापना की सुविधाएं नहीं है इनकी, और ये पता चला कि पीड़ित के परिवार को डराने धमकाने का काम भी अभियुक्त कर रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सारी चीज़ों के दृष्टिकोण से भी जिला प्रशासन से बात हुई है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त की जा रही हैं। यह जो पीड़िता के साथ अन्याय है वो किसी एक व्यक्ति का अन्याय नहीं है, पूरे समाज के साथ अन्याय हुआ है और पूरा समाज के साथ खड़ा है और उसको न्याय दिला के कुछ नहीं, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इस्लामिक का जो मंच है, इस्लामिक विचारधारा के जो लोग हैं, वो लव जिहाद, इस प्रकार से लव जिहाद की घटना है और लव जिहाद में गुंडई के बल पे जबरदस्ती घर पे चढ़ जाना। पहले उसने जब इस बच्ची से संपर्क किया, लोगों से जानकारी के हिसाब से, परिवार से इस विषय पे तो बात नहीं हुई, लेकिन मैं उस परिवार में ही बैठा हूँ, आया हूँ, तो लोगों ने ये कहा कि इस प्रकार से उसने कुकृत्य किया और लगातार जबरदस्ती असलहे की नोक पर। जब यह परिवार नहीं मानने के लिए तैयार हुआ तो घर पे चढ़ के कि बम से हम उड़ा देंगे, नहीं तो अपने बेटी को भेजो। तो दुर्भाग्य है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ गोरखनाथ बाबा जी का, जिन्होंने इस विषय को उठाया, जिसके बाद हम लोगों के प्रकाश में आया। चाचा भतीजे की जो यहाँ सांसद हैं उनके द्वारा जब आप ये कहो कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, अरे बाबा की बुलडोजर चल रही थी, इनकाउंटर हो रहा था, अभी मामला सब ठीक हो जाता। आप बार बार जब तुम्हारे कौम का व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो आप बताते हो एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से पीडीए का नारा आप देते हो, लेकिन इस दलित परिवार की बच्ची के साथ ऐसा कृत होता है। एक नहीं है, यहाँ पर कई मामले, 4 मामले हो गए और ऐसे समुदाय के लोग, बताओ 4 वर्ष के बच्ची के साथ ऐसा कार्य किया जाता है। जब कहा जाता है बताता है कि वो लड़का